टीना, और मैं चाहूंगी कि आप इस पर कमेंट जरूर करें कि बस अब घरेलू राजनीति और राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए, लेकिन सब चीजें एक तरफ है, लेकिन देश हित के लिए तो हम सबको सोचना ही पड़ेगा ना। और अगर इस तरह से वाद प्रतिवाद सामने आ रहा है तो क्या मैसेज जा रहा है, इसके बारे में भी तो आपको सोचना चाहिए। जी, देखिए, घर में तो शेर बनेंगे मोदी जी और बाहर ढेर नजर आएंगे। तो ये तो सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। जब इंदिरा गांधी जी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देती हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है, तो मोदी जी को किस बात से चिंता है और किस बात की चिंता है? जब सत्ता पक्ष विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के साथ है, तो उनको चिंता किस बात की है कि क्या कोई दिक्कत होगी? हम साथ खड़े हुए हैं। आपने देखा कि डेलीगेशन भेजना था, फॉरेन डिप्लोमेसी तो टीना आप भी समझती होंगी ना, डेलीगेशन में भी ये रणनीतिक चुप्पी है, ये फॉरेन डिप्लोमेसी के तहत इसी तरह से डेलीगेशन में, सुनिए पूजा जी, डेलीगेशन में विपक्ष के नेता भी गए थे। ये मत भूलिए, हम लोग पूरी तरीके से साथ है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तभी इंडिया अलायंस के साथी मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे? वो तो बिहार में थे। दिल्ली ऑल पार्टी मीटिंग में भी विपक्ष के नेता थे, डेलीगेशन भेजा गया तब भी साथ थे। हम लोग तो बिहार की धरती से भी तो स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया था ना, आप वो क्यों भूल जाते हैं? वो क्यों भूल जाते हैं? क्या मैसेज दिया था? क्या मैसेज दिया था? बताइए गोपाल जी, क्या मैसेज दिया था? क्या मैसेज दिया था? क्या वो कह पाए, ट्रंप का नाम ले पाए? जो व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और विश्व गुरु कहता है, वो ट्रंप को झूठा कहने में उसको किस बात की शर्म आ रही है? झूठा बोलने में कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो लगातार हम लोगों को, हम एक तरीके से पूरे, और अब तो गोपाल जी सवालों के घेरे में सिर्फ ट्रंप ही नहीं है, चीन को भी ला दिया गया है कि भाई जो सहन करते रहे। ठीक है टीना, ठीक है, यहाँ तो चीन को लेकर भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि ना तो आपने ट्रंप का नाम लिया, ना ही आपने चीन को दहाड़ा, जो कि पाकिस्तान, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, हथियार मुहैया कराए गए उसकी तरफ से। देखिए, हम कागजी शेर नहीं है कांग्रेस की तरह कि 60 साल देश में सत्ता में रहे, तब तो पीओके को छोड़ दिया और अब पार्लियामेंट में गगोई साहब कह रहे हैं पीओके क्यों नहीं ले। आप लोगों से तो वो शब्द भी नहीं बोले गए। रुक जाइए ना, रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब आप भी सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ, एक बात, ये कागजी शेर नहीं है। पीओके लेने का टाइम था तब आप लेते, और अब पार्लियामेंट में कह रहे हो पीओके क्यों नहीं ले लिया। दूसरी बात, ये 1971 के युद्ध के ऊपर बांग्लादेश के बहुत सीना चौड़ा करके बार बार बोल रहे हैं। सैम मानेकशॉ जो आर्किटेक्ट थे उस स्ट्रेटेजिक लड़ाई के जीत के, उन्होंने कहा कि भुट्टो ने इंदिरा गांधी को मंकी बना दिया। सेना ने विजय हासिल की और इंदिरा गांधी ने टेबल पे शिमला समझौते में देश की सेना की विजय को, 91,000 सैनिकों को पकड़ लिया था हमारी सेना ने, 15,000 वर्ग किलोमीटर उनका पाकिस्तान का कब्जे में था, तब भी पीओके ले सकते थे, तब पाकिस्तान को परमानेंटली सबक सिखा सकते थे। उस समय इन्होंने शिमला समझौता करके 91,000 सैनिक भी वापस कर दिए, 15,000 वर्ग किलोमीटर की हमारी सेना के शौर्य से जीती हुई जमीन भी वापस कर दी और पीओके को सॉल्व भी नहीं किया। जो सिंधु जल नीति है वो किसने की? 80%, जब हम मजबूत थे तब 80% देश का पानी, इन तीनों पांचों नदियों का, पंचनद का पानी 80% पाकिस्तान को दे दिया और वह अभी हमने खत्म किया। तो ये कागजी शेर और पार्लियामेंट में शोर मचाना, लेकिन पीओके का सवाल तो अभी भी बरकरार है ना, अभी भी सिचुएशन थी, पीओके वापस लिया जा सकता था, यही तो विपक्ष कह रहा है। और दूसरा वो आसिम मुनीर, राहुल गांधी कह रहे हैं आसिम मुनीर जाके ट्रंप के साथ लंच करते हुए नजर आते हैं, क्या ये न्यू नॉर्मल है? डिप्लोमेसी को ये नहीं समझते, इनके ऊपर नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम नहीं है, केवल पॉलिटिक्स सुप्रीम है। जवाब दीजिए पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। देखिए, मैं पहले से ही आपसे कह रहा हूं कि ये एक डरपोक सरकार है, एक कमजोर सरकार है, ये दुश्मन का मुकाबला करने में सक्षम ही नहीं है। आपको कोई लेना देना नहीं है। सॉरी भाई, गोपाल जी यहाँ सीधा कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना भाई? आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी भी तो राष्ट्रीय पार्टी है, और हम इस देश के नागरिक नहीं हैं क्या? 140 करोड़ लोगों में हमारी गिनती नहीं क्या? आम आदमी पार्टी के लोगों की कोई गिनती नहीं है क्या? आप हक से कह रहे हैं? अरे आप सीधा बोलिए कि आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप पाकिस्तान को जवाब दे सके। चाइना उसके साथ खड़ा था युद्ध के दौरान, चाइना उसके साथ खड़ा था, पाकिस्तान की मदद कर रहा था, टर्की खड़ा था, लेकिन हमारे यहाँ विदेश नीति के नाम पे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का विदेश घूमना ही विदेश नीति बन गया है सरकार में, और कुछ भी नहीं है। एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ हमारे मुसीबत के समय में। और आप बात कर रहे हैं, आप मजबूती की बात कर रहे हैं, आप हमको बता रहे हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं है।
इस देश ये देश आपके जानना काम दिख चाहता रहे है हैं। कि जब इतना बड़ा युद्ध हमारा पाकिस्तान से चल रहा था तो किसी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? आप बताइए, क्या घूम क्या घूम के आप बात है? विदेशों क्लियर में किया आप गया भाई, जाकर 193 क्या में कर से रहे हैं आप? सिर्फ भाई क्या क्लियर किया विदेश गया ना नीति बना पुष्पेंद्र रहे जी, 193 में से सिर्फ 3 देश ऐसे थे जो मैं- भारत के खिलाफ मैं थे। तो कह रहा हूं कौन बाकी सा सबने देश समर्थन दिया। पूजा जी, मैं कह रहा हूं एक नाम हमारे बता दीजिए देश जिस के देश लोग ने ये नहीं कहा थे हो कि साथ में। हिंदुस्तान के साथ मैं खड़ा हूं, अपोजिशन भारत जो लड़ रहा है, जिस मैं पे भारत के अपोजिशन साथ कर रहा है, पाकिस्तान को तो इसमें चाइना ने किसी कहा ने नहीं उसके करे। युद्ध हमारी के समय सेना उसकी के मदद इशारे करी पे। खुल करके, तुर्की ने मदद करी, भारत अरे बताए ना। और आप आपके कह रही हैं हम तो सरकार के साथ खड़े हैं। पे हमारे भी 2 नेताओं ने सांसद कहा था उस कि झूठ डेलीगेशन है। में गए थे कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमसे नहीं हो पा रहा, हमारी सरकार तो नहीं कह रही है, विपक्ष वाले भैया आप लोग जाइए जरा विदेशों में हमारी बात बता के आइए, तो हमारे भी 2 सांसद गए थे। हम भी सरकार को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उनको तो है बोलने भी कि नहीं दे आप रहे। सेना के पीछे छुप करके या किसी विपक्षी पार्टी के भारत का नेताओं पक्ष रखा नेहरू गांधी मजबूती से, का सहारा उनका लेकर के धन्यवाद। आप बच करके निकल हमारे जाएंगे, प्रधानमंत्री हम ने आपको दिया। निकलने नहीं देंगे, कांग्रेस ने आपको एक बार जवाब भी देना कहा। होगा। आपके लोग परिमल जी, भारतीय जनता परिमल पार्टी जी, के नेता दिया। यही चुनाव हमारे में कहते थे ना, प्रधानमंत्री ने उनका 6 धन्यवाद महीने दिया। के अंदर वो अपोजिशन तीसरी के बार लोगों प्रधानमंत्री को। बनने दीजिए मोदी को, 6 महीने के अंदर पीओके हम ले लेंगे। ले लिया आपने पीओके? ठीक है। आप संसद में कह रहे हैं, हमारा गृह मंत्री कह रहा है। अरे भैया सोचना पड़ता है। तो क्या विपक्ष में रहेंगे तभी आप लाल आंखें दिखाने की बात करेंगे चाइना को? जब सरकार में आएंगे और हमारे सैनिक गलवान घाटी में मारे जाएंगे तब आप ये कहेंगे कि अरे कोई घुसा नहीं है ना घुसा था, ऐसे बच के निकल जाएंगे क्या आप? ठीक है, आम आदमी ठीक है, अब पार्टी सवाल आपको जवाब हर ले जगह लीजिए बेनकाब परिमल जी। करेगी। परिमल जी, सरकार घिर गई है कि ऑपरेशन सिंदूर पर, क्योंकि विपक्ष के तेवर तो उसी तरह तीखे नजर आ रहे हैं, सवाल वहीं बरकरार है और एकजुटता और साफ तौर पर दिख रहा है। कागजी शेर है ये। देखिए पूजा जी, मैं बतला दूं कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, तो आम आदमी पार्टी तो अब पॉलिटिकली इनसिग्निफिकेंट हो चुकी है। वो तो पैकिंग की प्रोसेस में है। दिल्ली में पैकिंग हो गया, पंजाब में जो चुनाव होंगे उसमें भी। अरे आप अपनी क्योंकि चिंता मैं बता दूं करिए, सबसे हमारी बड़ा छोड़ दीजिए। पॉलिटिकल आपकी विदाई यदि हो फ्रॉड रही है। कोई व्यक्ति थोड़ा सा है, रुक जाइए, सुन राजनीतिक लिया फ्रॉड कीजिए यदि थोड़ा कोई है तो वह अरविंद केजरीवाल जी है। प्रूव तो हो गया पर्टिकुलर। ये तो गांधीवादी के नाम पर शराब घोटाले में इनकी पूरी सरकार, पूरा कुनबा ही पर्टिकुलर जेल में था। अब देखिए मैं कांग्रेस की बात करता हूं कि कांग्रेस की जो स्थिति है, पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस पाकिस्तान और आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई दिखी। एक्चुअली जबकि 140 करोड़ भारत की जनता, भारत सरकार या एनडीए गवर्नमेंट या जो मोदी सरकार की जो नीति थी, वैदेशिक नीति, और पाकिस्तान के विरुद्ध जो रिटेलियरी एक्शन था उसके साथ खड़ी थी। जहां तक ट्रंप का प्रश्न है और टैरिफ की बात है, इन लोगों को समझ नहीं होती है। अरे प्रत्येक राष्ट्र की अपनी जो ट्रेड पॉलिसी है, हमारे यहाँ भी ट्रेड पॉलिसी है, और जब गेट का फॉर्मेशन हुआ, डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन हुआ, ऑब्जेक्टिव यही था कि टैरिफ डिविजन को मिनिमाइज कर दिया जाए। और यदि कोई राष्ट्र बढ़ाता है तो उसके लिए तो बनी है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बनी। आप समझिए कि भारत में हम लोग बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। मोदी सरकार काम करती है, उन्होंने प्रूव किया। जैसे बिहार में, जैसे राहुल जी आए थे और एक महिला से वो इंटरव्यू ले रहे थे कि यहाँ बिहार में किताब मिलती है, पढ़ाई होती है। महिला ने कहा कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो चुप हो गए। एक बार राहुल जी को सजेशन दीजिए कि फिर भारत में जाके और बिहार में जाके पूछे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर सफलता की नहीं, इनको आंसर मिल जाएगा। अरे ये हो हल्ला पार्टी, इनको समझ बुझ नहीं है। और हम लोग इकोनॉमिकली काफी कैपेबल हैं। हम लोग आर्थिक मुद्दे पर हमारी जो ट्रेड पॉलिसी रही है, जिस तरह की फॉरेन करेंसी रिजर्व भारत में है, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और विशेष रूप से जो नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात होती है और संप्रभुता की बात होती है, उसमें कहाँ कंप्रोमाइज? उसमें कंप्रोमाइज करने का ट्रैक रिकॉर्ड तो कांग्रेस के पास रहा है। लगातार इनकी नीति यही रही है कि राष्ट्र को अपमानित करने की बात करो। अब समझिए, पूरा विश्व आपके चैनल को देख रहा होगा। जब बने आफ्टर ऑपरेशन सिंधु जो पार्लियामेंट्री डेलीगेट गए और इनके लीडर लोग गए, शशि थरूर गए, फिर ये जो एक महत्वपूर्ण जो अब सलमान खुर्शीद जी गए, उन्होंने विदेश से लिखा हाउ पेनफुल टू बिकम पैट्रियोटिक। आप समझिए कि उन्होंने जब राष्ट्र की बात की तो कांग्रेस पार्टी को निकालने के प्रोसेस में उसके चारों तरफ पर्टिकुलरली है ना अटैक करने के मूड में आ गई। तो इनकी नीति यही है, इनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे ऑपरेशन तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना। पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बनी है, उस पर ये प्रश्न उठाते हैं। लास्ट कमेंट गोपाल जी, जल्दी से। सदन का समय बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। देखिए आप पूजा सदन जी, में नहीं, जनता से रुकिएगा परिमल जी, माफी मांगे रुकिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता। नहीं नहीं
जनता से देखिए, कम माफी पूजा जी, मांगेंगे आप। पूजा अमित शाह जी, जी ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? रक्षा जनता मंत्री जी ने देख क्यों रही है और इस्तीफा नहीं बिहार दिया? में तो आप पूजा जी, ठीक है, चिदम्बरम ठीक है, पूर्व गृह मंत्री कहते हैं कि हमले में चलिए ठीक है, पाकिस्तान का हाथ ठीक है, नहीं बहुत बहुत है शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब राज्यसभा पर नजर रहेगी आज किस तरह से जो है राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस चलती है, क्या कुछ जवाब दिया जाता है समापन भाषण में, क्या कुछ अहम पॉइंट्स होंगे, क्योंकि विपक्ष के सवाल तो अब भी बरकरार है।